नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन मिशन हमीरपुर का जो कि जीके का पोर्शन आता है। वहाँ पे 50 क्वेश्चन आते हैं, 25 मार्क्स का आएगा। आपका जितने भी टेस्ट होंगे उन सभी के बारे में बात करेंगे। उसमें क्या आता है, कैसे आता है, पूरा का पूरा इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और जो कि 817 है जियो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, तो उसमें जो कि जीके का पार्ट कैसे आएगा, तो कैसे कैसे डिवाइडेशन होते हैं, हिस्ट्री में कितने क्वेश्चन आते हैं, और जो कि हिमाचल जीके के कितने आते हैं, इंडियन जीके के कितने आते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा भी है, देखिए HPPC हमीरपुर जनरल नॉलेज 50 क्वेश्चन सब्जेक्ट वाइज, नंबर ऑफ क्वेश्चन, डिटेल इन्फॉर्मेशन, HP जीके, नेशनल जीके, इंटरनेशनल जीके, हिस्ट्री, साइंस के कितने कितने क्वेश्चन आते हैं, पूरा का पूरा मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो अंत तक आप इस वीडियो में बने रहिए। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस वीडियो को चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे आपको नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो यहाँ पे देखिए हमने डिवाइड किया हुआ है, तो यहाँ पे एक टेबल में बताया है कि कौन कौन सी चीज़ के कितने कितने क्वेश्चन आते हैं। जो कि ये 50 क्वेश्चन जो कि जीके के आते हैं 170 में से आपके, जिसमें 25 मार्क्स होते हैं, जो कि बाकी 60 नंबर का आपका जो कि सिलेबस रिलेटेड आता है। वो कैसा का हर एक एग्जाम में ऐसा ही इसमें फॉर्मेट आएगा, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप यहाँ पे बने रहिए हमारे साथ। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करें एच पी जी के मैक्सिमम 15 क्वेश्चन आते हैं और मिनिमम यहाँ पे आपके 7 या 8 आ सकते हैं। बट जितने भी अब एग्ज़ाम हो रहे हैं इसमें से 7 से नीचे क्वेश्चन तो आते नहीं। जो कि पहले एग्ज़ाम होते थे, अगर मैं पिछली साल जब नया नया फॉर्मेट ये इश्यू हुआ था 170 क्वेश्चन वाला और 85 मार्क्स वाला, तो उस समय यहाँ पे 7 क्वेश्चन आते थे जो कि HPG के। बट अभी जो कि हाल ही में एग्ज़ाम हो रहे हैं, आप जितने भी एग्ज़ाम देखोगे तो उसमें यहाँ पे 15 क्वेश्चन पूछे ही गए हिमाचल जीके के। अगर मैं यहाँ पे आप सभी को बता दूं तो यहाँ पे अगर बात करूं तो हिमाचल जीके के कम से कम 15 क्वेश्चन पूछे गए। उसके बाद आता है इंडियन जीके। तो इंडियन जीके के यहाँ पे 2 से 4 के बीच में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं। उस समय जाके यहाँ पे इंडियन जीके काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता था। अगर पिछली साल की मैं बात करूँ तो हालांकि उसमें हिस्ट्री भी पूछी जाती है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 15 क्वेश्चन हिमाचल जी के आपके आ सकते हैं। तो आपने अब कैसे तैयारी करनी है तो आप देख लीजिएगा। बट यहाँ पे कम से कम 15 क्वेश्चन आपको आएंगे, सॉरी मैक्सिमम 15 क्वेश्चन आएंगे, मिनिमम यहाँ पे 10 क्वेश्चन आएंगे। बस 10 क्वेश्चन से आपको कम आएंगे ही नहीं, इतने क्वेश्चन तो आपको आएंगे ही आएंगे। मैं आपको बता दूँ 7 से नीचे क्वेश्चन तो आज तक कभी आए नहीं हिमाचल जी के। बट जितने भी लेटेस्ट एग्जाम हो रहे हैं उसमें 15 क्वेश्चन HPG के क्या रहे, जिसमें से HPG के से अगर मैं रिलेटेड बात करूँ तो उससे आ क्या रहा है। तो अगर कोई नदी का नाम है, हिमाचल में कोई दर्रा है, लेटेस्ट क्या हो रहा है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। बाकी अगर इंडियन जीके की बात करें तो यहाँ पे 4 क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, तो 4 क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन मिनिमम रख लो आप, 2 क्वेश्चन तो डन आएंगे इंडियन जीके के। जो कि जो भी एग्जाम आपके होंगे मैक्सिमम 4 क्वेश्चन आएंगे। तो वैसे तो 3 या 4 क्वेश्चन आते ही आते हैं, इसमें 2 के क्वेश्चन की बात नहीं है, पर 4 क्वेश्चन आपको आएंगे ही आएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंटरनेशनल जीके, तो इंटरनेशनल जीके के भी 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। ये 100% है, जिसमें से पूछा जाता है या तो किसी प्रधानमंत्री का नाम पूछा जाता है, या तो पूछा जाता है किसी मतलब जैसे कि अगर जापान की सीमा कौन सी कंट्री से लगती है, अगर जापान में कुछ नया क्या हुआ, चाइना में क्या हुआ है, या तो पूछा जाता है कि आपसे वहाँ पे नया जो कि प्रधानमंत्री ने अगर बने हो, शपथ कौन सी है, गवर्नमेंट कौन सी है, वहाँ पे क्या हो रहा है, उससे रिलेटेड पूछा जा सकता है। अभी हाल ही में USA में इलेक्शन हो रहे, तो जो फ्यूचर में एग्जाम हो सकते हैं तो उसमें US इलेक्शन से रिलेटेड यहाँ पे पूछा जा सकता है। जो कि बाकी अगर बात करें हिस्ट्री के, तो सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें जो कि हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे हिस्ट्री के पूछे जाते हैं। 7 क्वेश्चन आपको मिनिमम हिस्ट्री के पूछे ही जाएंगे। इसमें अगर मैं बात करूँ हिस्ट्री के तो 7 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे यहाँ पे हिस्ट्री के। आपके ये हिस्ट्री है, इसमें 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं मिनिमम। और मैक्सिमम जो कि अगर मैं पिछली साल की बात करूँ जब नया नया फॉर्मेट ये ला इशू हुआ था, तो यहाँ पे जो कि हिस्ट्री के 9 क्वेश्चन भी पूछे गए थे। 7 से 9 तक क्वेश्चन पूछे गए, मिनिमम 7 क्वेश्चन पूछे ही जाते। तो हिस्ट्री में क्या पूछा जाता है, तो मैं आपको बता दूं जो भी 1947 से पहले जो भी हुआ वो सारा का सारा इसमें पूछा जाता है। जो कि 1000 ईस्वी से अगर जो कि यहाँ पे बाबर, जो कि हुमायूं, अकबर, और जो कि यहाँ पे हमारे जो कि अशोक है, महाराजा अशोक, मौर्य साम्राज्य के रिलेटेड पूछा जाता है। काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे ही आते। तक्षशिला ने उन्होंने क्या बनाया, कौन सी स्थापना थी, अशोक का धर्म क्या था, उनके बेटे बेटियां, और आप सभी को पता है। और शेरशाह सूरी उन्होंने क्या बनाया था, ताजमहल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शाहजहां, जहांगीर हो गया, उन्होंने अपने कार्यकाल में क्या किया था, तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। और इंडिया में उन्होंने कब कौन सा आक्रमण किया, तो काफ़ी सारे क्वेश्चन हिस्ट्री से रिलेटेड पूछे जाते हैं। आप उसको इंडियन जीके मत समझिएगा, जो कि वो क्वेश्चन आते हैं वो इंडियन जीके नहीं होता। तो जीके और हिस्ट्री का पोर्शन अलग रहता है। अगर आपको पता नहीं लगता कि हिस्ट्री क्या होती है और जो कि इंडियन जीके और हिस्ट्री या पॉलिटिकल में क्या डिफरेंस रहता है, तो इसके रिगार्डिंग में एक अलग से वीडियो बना सकता हूँ। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा जरूर कि इसमें फ़र्क कैसे होता है। तो यहाँ पे मैं आपको उसमें डिटेल में बता दूंगा जीके और हिस्ट्री में।
तो यहाँ पे जो कि हिस्ट्री के क्वेश्चन 7 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो अब आप देख लीजिए कि आपने कैसे तैयारी करनी है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ जो कि यहाँ पे एंड में है, जो ये वाले हैं, ये वाले क्वेश्चन जो कि रीजनिंग, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ जो कि रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, ये वाले 3 क्वेश्चन है ना, यहाँ पे आप देखिए जो कि 2 क्वेश्चन रीजनिंग के, इंग्लिश के 3 क्वेश्चन, हिंदी के 3 क्वेश्चन, ये कभी भी कम होते ही नहीं, ज़्यादा होते ही नहीं। तो मतलब 8 जो कि ये क्वेश्चन है ना आपके 4 मार्क्स जो कि ये होते हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे अगर ये वाली, तो यहाँ पे ये वाले क्वेश्चन आपको मैं एक बार थोड़ा सा यहाँ पे, तो ये वाला रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, ये क्वेश्चन इतने ही आते हैं। रीजनिंग के 2 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, इंग्लिश के 3 क्वेश्चन आएंगे, हिंदी के 3 क्वेश्चन आएंगे। जितने भी एग्जाम होंगे तो हर एक एग्जाम में सबसे एंड में यही पूछे जाते हैं। 3 हिंदी के क्वेश्चन आते हैं, पहले 3 इंग्लिश के, फिर हिंदी के आएंगे 3 क्वेश्चन। इसमें आपके ग्रामर से रिलेटेड पूछे जाते हैं, संधि विशेष से पूछे जाते हैं, और उसमें जो कि इंग्लिश में भी ऐसे ही पूछे जाते हैं, वोवल कॉन्सोनेंट वगैरह ऐसे ही पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे पॉपअप मैं आपको शो करा दूंगा थोड़ी देर बाद। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हो कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर रीजनिंग में बात करें तो रीजनिंग में रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, इसको बाद में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया, तो यहाँ पे हिस्ट्री भी हो गया, तो 7 क्वेश्चन आएंगे हिस्ट्री के, और पॉलिटिकल के 3 क्वेश्चन, मिनिमम 3 क्वेश्चन, और मैक्सिमम आप पॉलिटिकल के रख लीजिए 4 या 5 क्वेश्चन। इससे ज़्यादा पॉलिटिकल के क्वेश्चन नहीं आएंगे, 4 या 5 से ज़्यादा तो आएंगे नहीं, मैंने बोल दिया। वैसे मिनिमम 3 क्वेश्चन आते हैं, 3 क्वेश्चन आते ही है, जिसमें आएगा आपके जो कि हो गया, इसमें आपका आएगा फंडामेंटल राइट आता है, मौलिक अधिकार से रिलेटेड आता है कि कौन सा अब किसने शब्द कब ली, उसके रिलेटेड पूछा जा सकता है। जो कि बाकी जो कि हरित क्रांति वगैरह पॉलिटिकल में नहीं आता, इकोनॉमिक्स में आता, मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा। पॉलिटिकल में यही पूछा जाएगा कौन से आर्टिकल है, और अभी अमेंडमेंट कौन से आर्टिकल में हुई, इस आर्टिकल से आपको क्या मिलता है, समानता अधिकार क्या है, राष्ट्रपति की जो कि धारा कौन सी लगती है, तो उससे रिलेटेड पूछा, धारा 370 के बारे में पूछा जा सकता था। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, धारा 355 के है, 360 के है, राष्ट्रपति कौन सा, ये कि जो आपातकाल किस धारा के तहत लगता है। तो ऐसे पूछे जाते हैं पॉलिटिकल से रिलेटेड क्वेश्चन, या आपके फंडामेंटल राइट क्या, मौलिक अधिकार क्या, इससे रिलेटेड क्वेश्चन इसमें आएंगे, जो कि 3 क्वेश्चन मिनिमम, और मैक्सिमम 4 या क्वेश्चन। यहाँ पे 3 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, मतलब आपके जो कि यहाँ पे प्लस और माइनस का इसीलिए लिखा गया है। यहाँ पे जो कि माइनस लिखा गया ये मैक्सिमम है, या जैसे मैंने आपको बताया इंडियन जो कि इंटरनेशनल जी के 3 क्वेश्चन, यहाँ पे 3 क्वेश्चन से कम ही आएंगे, ज़्यादा नहीं आएंगे। तो यहाँ पे 7 क्वेश्चन से ज़्यादा आएंगे, इससे कम नहीं आएंगे। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, जो कि प्लस है तो 7 से ज़्यादा आ सकते, कम नहीं आ सकते, माइनस है तो इससे ज़्यादा नहीं आएंगे, कम आ सकते हैं। तो ये इसका है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंडियन पॉलिटिक्स का भी हो गया, मैंने आपको बता दिया पॉलिटिकल का यही आएगा, पॉलिटिकल का, और जो कि पॉलिटिक्स से लेट आएगा। बाकी ज्योग्राफी की बात करते हैं, 4 क्वेश्चन मैक्सिमम, और मिनिमम यहाँ पे 2 भी पूछे जा सकते हैं, 2 से कम नहीं आएंगे। तो यहाँ पे 4 कर क्वेश्चन रखिए आप, जो कि मैं एक एवरेज चल के रहा हूँ, इतने क्वेश्चन आते ही आते हैं, क्योंकि एवरेज मैंने आपको बताई, मैक्सिमम 4 क्वेश्चन आते हैं। अब ज्योग्राफी से रिलेटेड क्या आता है, तो यहाँ पे देखिए आपकी आग्नेय चट्टानें क्या होती है, इग्नियस रॉक्स वगैरह होती है, मेटामॉर्फिक रॉक क्या होती है, जो कि यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अगर कोई पहाड़ वगैरह है, अगर कहीं पे ज्वालामुखी फटा है, भूकंप आया है, वॉल्केनो कहाँ है, एक्टिव वॉल्केनो कहाँ है, कौन सी कंट्री में क्या हो रहा है। अभी जो कि आप सभी को पता होगा, अभी 7 महाद्वीप है, जो कि एक 8वां महाद्वीप आएगा, हालांकि वो ज्योग्राफी में नहीं आता है, वो जियोलॉजी में आता है, जो कि रॉक्स आती है। तो आप उसको इंक्लूड कर सकते हैं, इससे रिलेटेड पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी उस महाद्वीप का मैं नाम भूल गया। आप करंट अफेयर के बारे में भी उस क्वेश्चन को देख सकते हो, जो कि 8वां शायद तैयार हो, किसी को पता होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा नीचे। तो यहाँ पे उसमें ये आएगा आपके एक्टिव ज्वालामुखी हो गए, कौन सी कंट्री का क्या है, वहाँ पे उष्ण कटिबंधीय जो कि शीत कटिबंधीय जलवायु से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे ज्योग्राफी में आएंगे, और जो कि इन्वायरमेंट से थोड़े से रिलेटेड हो आपके ज्योग्राफी में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और यहाँ पे पूछा जा सकता है कि कौन से यहाँ पे राज्य है, कितने राज्य वगैरह है देश में, सॉरी भारत, हाँ भारत में कितने राज्य है, तो वो भी ज्योग्राफी में आपके रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। और वहाँ पे जलवायु क्या है, वहाँ पे क्या हो रहा है, उससे रिलेटेड आएंगे। और इकोनॉमिक्स नेक्स्ट, इसको अर्थशास्त्र भी बोलते हैं, और जो कि आपकी ज्योग्राफी है इसको भूविज्ञान भी बोलते हैं, भूगोल भी बोलते हैं, जो कि आपने सुना भी होगा भूगोल। तो यहाँ पे नेक्स्ट है आपका इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स में यहाँ पे 3 क्वेश्चन आते हैं, मैक्सिमम 3 क्वेश्चन, और यहाँ पे बढ़ भी सकता है, एक आधा क्वेश्चन ऊपर नीचे से, 2 से 4 के बीच में क्वेश्चन आते हैं, मिनिमम आप 3 क्वेश्चन लिख लीजिए। तो इकोनॉमिक्स के में क्या पूछा जा सकता है, इकोनॉमिक्स में आपका पूछा जाएगा बैंक से रिलेटेड, जो कि मैंने अभी बताया आपको हरित क्रांति क्या है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन या तो पूछा सकता है नाबार्ड, या तो किसी बैंक की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। तो ये आपके इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि और भी आपसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसमें इकोनॉमिक्स क्या है, यहाँ पे कार्ल्स कौन है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन से हैं, जो कि एडम स्मिथ है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको इकोनॉमिक्स से रिलेटेड पूछे जाएंगे, और थोड़े से बैंक से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। अभी जो कि आप सभी को पता है एमएसएमई क्या है,
और जो कि गवर्नमेंट की कौन सी स्कीम चली है, और जो कि अभी आप सभी को पता है जनधन योजना क्या है। ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए, जो कि बैंकिंग सेक्टर से हो गए, वित्त से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए। इकोनॉमिक्स +1 +2 में अगर किसी ने पढ़ी होगी तो उसको पता होगा। और ऐच्छिक बेरोजगारी वगैरह ऐसे क्वेश्चन तो आप पूछे नहीं जाते, जो कि ऐच्छिक बेरोजगारी क्या है, तो बैंक से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं, या तो किसी बैंक की फुल फॉर्म आती है, या तो पूछा जाता है हाल ही में बैंक ने कितनी फंडिंग दी, गवर्नमेंट ने कितनी फंडिंग किया, और गवर्नमेंट की स्कीम के रिलेटेड पूछा जाता है इसमें। और नेक्स्ट आई साइंस की बात, अगर हम बात करें साइंस की, तो यहाँ पे साइंस में पूछे जाएंगे आपके 3 क्वेश्चन, मिनिमम और मैक्सिमम 6 क्वेश्चन तक यहाँ पे साइंस में पूछे गए हैं। 3 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं साइंस में, मैं आपको बता दूं 3 क्वेश्चन आप लेके चलिए मैक्सिमम। तो यहाँ पे साइंस में कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आपकी ग्लैंड के बारे में पूछा जाता है, आरसीबी क्या है तो इससे रिलेटेड पूछा जा सकता है, आपके वाइट ब्लड सेल्स हो गया, और जो कि एथलीट फुट क्या है, तो यहाँ पे एक बीमारी होती है, रेबीज क्या है, टाइफाइड क्या आता है, मलेरिया क्या है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके साइंस के बारे में पूछा सकता है, विटामिन के बारे में पूछा जा सकता है, सिट्रिक फ्रूट्स एसिड क्या है, तो यहाँ पे इसके बारे में पूछा जा सकता है। और भी काफ़ी सारे यहाँ पे हैं, ओपियम क्या है तो इसके बारे में, अफीम क्या है तो इसके रिलेटेड जो कि साइंस के कुछ क्वेश्चन बनते हैं, ऐसी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है साइंस में। और आपको मैं बता दूं यहाँ पे और भी डिजीज़ के बारे में पूछा जा सकता है, तो काफ़ी सारे ऐसे रिलेटेड आपको चीज़ें आएगी साइंस में। और मैं इकोनॉमिक्स में बात कर रहा हूँ तो थोड़ा मैं सा एग्जाम्पल देता हूँ आपको इकोनॉमिक्स का। तो यहाँ पे देखिए ग्रीन पीस, यहाँ पे ग्रीन जीएनपी क्या है, इन्फ्रेजिस और इंपीरियल बैंक कब हुआ, तो और देश में कितने सरकारी बैंक है, कितने प्राइवेट बैंक है, ऐसे क्वेश्चन आपको इकोनॉमिक्स से रिलेटेड पूछने को आ सकते हैं। और बाकी जो कि नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करें करंट अफेयर की, तो यहाँ पे देखिए करंट अफेयर बहुत ही मेन चीज़ है, सभी बोलते हैं करंट अफेयर करंट अफेयर। तो अगर मैं HPPSC हमीरपुर की बात करूँ तो यहाँ पे करंट अफेयर कभी एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, और अगर पूछा जा सकता है कभी 5 क्वेश्चन भी आपको मैक्सिमम करंट अफेयर के आ सकते हैं, तो कभी एक भी क्वेश्चन नहीं आ सकता। मिनिमम आप 2 या 3 क्वेश्चन लेके चलिए करंट अफेयर के, बट कभी अगर मैंने देखा है कुछ एग्जाम में एक भी क्वेश्चन यहाँ पे करंट अफेयर का नहीं पूछा गया था। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर की मैं बात कर रहा था, HPPSC शिमला की नहीं। तो वहाँ पे कुछ एग्जाम में और कुछ एग्जाम में पूछा जाता है। अब करंट अफेयर में क्या आपका आ सकता है, तो करंट अफेयर में देखिए लेटेस्ट मूवी कौन सी रिलीज़ हो रही है, और अभी इंडियन प्रीमियर लीग हो रहा है, या इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। जब भी आपका एग्जाम जो कि यहाँ पे टेस्ट आते हैं, जो कि वैकेंसीज आती है, उससे रिलेटेड उस दौरान के बारे में पूछा जाता है, उस टाइम आपके क्वेश्चन पेपर छपना शुरू हो जाते हैं, तैयारी शुरू हो जाती है। तो भी जो कि वैकेंसीज आ रही है तो उनका आज से रिलेटेड पूछा जा सकता है, क्योंकि लेटेस्ट मूवी कौन सी रिलीज़ हो रही है, उससे रिलेटेड कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी है, वो मैन ऑफ द मैच कौन रहा है, उसके रिलेटेड पूछा जा सकता है। ओलंपिक से रिलेटेड अगर कोई लेटेस्ट हो रहे हैं और फ्यूचर में कहाँ होने वाले, तो उससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि करंट अफेयर में, या तो कोई गवर्नमेंट फंड स्कीम नई नई निकली है उससे रिलेटेड पूछे जाते हैं, या तो स्टेट में या नेशनल में इंडिया में, तो उससे रिलेटेड यहाँ पे करंट अफेयर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो करंट अफेयर की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपका जनरल, अगर आप टीवी वगैरह देखते हैं, थोड़ा सा न्यूज़पेपर देखते हैं, तो वहीं से हो जाता है, आपको कोई बड़ा यहाँ पे पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप कोई वीडियो देखें यूट्यूब पे कहीं भी देखें, क्योंकि इस एग्जाम के लिए मैं बोलता करंट अफेयर उतना ज़्यादा मायने नहीं करता, क्योंकि आपको आएंगे क्वेश्चन तो 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे, मैक्सिमम 5 क्वेश्चन से ज़्यादा तो आएंगे नहीं, बट वो भी किसी किसी एग्जाम में यहाँ पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे अगर ये ज़्यादा बढ़ते हैं क्वेश्चन तो फर्क उसका यहाँ पे पड़ता है। इंडियन जीके में एक आधा क्वेश्चन घट जाएगा, यहाँ पे एचपी जीके में थोड़ा बहुत घट जाएगा, यहाँ पे बाकी जो कि हिस्ट्री में तो घटता ही नहीं है, पॉलिटिकल में थोड़ा बहुत घट जाएगा, यहाँ पे ज्योग्राफी में घट जाएगा, इकोनॉमिक्स में थोड़ा सा घट जाएगा। बाकी जो कि मैं आपको नीचे बता दूँ, जो कि ये वाले 3 क्वेश्चन है, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, ये वाले क्वेश्चन कभी भी घटते नहीं है, ये सारे के सारे आपके फिक्स रहते हैं। जो कि यहाँ पे रीजनिंग के 2 क्वेश्चन, इंग्लिश के 3 क्वेश्चन, हिंदी के 3 क्वेश्चन, ये कभी नहीं घटेंगे, आपके फिक्स रहेंगे। तो रीजनिंग में आपको बता दूं क्वेश्चन कैसे आएंगे, तो यहाँ पे आप पॉपअप में भी देख सकते हैं, थोड़ा सा आपको मैं आइडिया दे दूं, तो यहाँ पे श्रृंखला आ जाती है, मिसिंग टर्म इन द नंबर ऑफ सीरीज, तो ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा। या तो आपके पास ऐसा देखे दिया होता है, सीरीज दी होती है PARENT पेरेंट, तो अगर इसको आप ऐसा लिखते तो इसका ऐसा बन जाएगा कोड, तो यहाँ पे ऐसे सीरीज, तो आपको यहाँ पे चूज करना होता है ये कैसे होते हैं, सॉल्व कैसे होते हैं क्वेश्चन। तो इसके रिगार्डिंग अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। और साथ में ऐसे ही 2 क्वेश्चन ये, और एक रिलेशन का क्वेश्चन होता है, ऐसे ही क्वेश्चन रिलेटेड आपके आते हैं, जो कि रिलेशन होता है उसका चाचा, मामा, ताऊ, फलाना, जो कि यहाँ पे पूछा जाता है कि उसकी बेटी की मम्मी थी तो ऐसा नानी थी तो उसकी बेटी के क्या लगी। तो ऐसे ही जो कि रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। और ये क्वेश्चन आता है जो कि यहाँ पे, ये वाला क्वेश्चन तो जरूरी आता है, जो कि यहाँ पे चिल्ड्रन है, पेरेंट है, इसका ऐसा बनता है, तो इसको लिखने पर क्या बनेगा। ये वाला क्वेश्चन तो 100% आता ही आता है हर एक एग्जाम में। तो मतलब आपका जो कि 50 मार्क्स, यहाँ पे 0.50 मार्क्स जो कि यहाँ पे बनता, आधा नंबर आपका यहाँ पे डन है, अगर आपको ये करना आ गया, सीखा है, तो इसमें कोई भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता, थोड़ा सा ये लगता है, तो उसमें आप इसको कर सकते हो। और साथ में मिसिंग श्रृंखला वाला आता है, इसमें भी ज़्यादा कुछ टाइम नहीं लगता, और जो रिलेशन वाला उसमें भी, तो यहाँ पे 1 नंबर आपका ये होता है।
रीजनिंग में। नेक्स्ट अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में आपका यहाँ पे कुछ भी पूछा जा सकता है, जैसे कॉन्सोनेंट वोवल हो गया, यहाँ पे सिनोनिम अटोनिम पूछा जा सकता है, वो पूछा जाएगा। तो यहाँ पे आप पॉपअप में देख सकते हैं, मैं आपको क्वेश्चन पेपर शो कर देता हूँ, थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चन आते हैं। बाकी शुद्ध, अब हिंदी में अगर मैं बात करूँ तो एक क्वेश्चन आपको शुद्ध करने का है, कोई गलत सा शब्द दिया होगा उसको करेक्ट करना है आपने, और फिर एक संधि विच्छेद करने को आ गया, और एक जो कि पूछा जाता है स्त्रीलिंग पुल्लिंग, या तो कभी कौन सा, या तो मुहावरा भी कुछ भी पूछा जाएगा, तो उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आएंगे। तो आपको थोड़ा सा हिंदी का बेसिक पढ़ना है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो कि आपके रीजनिंग, इंग्लिश और हिंदी के मार्क्स है ना, यहीं पे सबसे मेन आप यहाँ पे मार्क्स ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अगर आपको बात करूँ, अगर आप इन जो कि जीके वाला पोर्शन है ना, इसमें 40 क्वेश्चन करेक्ट करते हैं, अगर आपके 20 मार्क्स बन रहे, तो मैं कहता हूँ आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा, आपको जॉब डन मिलेगी। तो आपने अब कैसे पढ़ना है, दिन को पढ़ना है या रात को पढ़ना है, ये आप पे डिपेंड है। बट जिसके भी यहाँ पे 20 मार्क्स जीके में आते हैं उसको जॉब 100% मिलती है, और रिटन टेस्ट क्या है वो फाइनल जॉब भी ले जाता है। क्योंकि मेन बात यहाँ पे जीके की पोर्शन की होती है, बाकी पढ़ भी लेते हैं। अगर बात करूँ आपको, तो अगर कोई भी एग्जाम देने जाएगा ना, जीके में ही सबसे कम मार्क्स आते हैं, किसी के 5 मार्क्स आते हैं, किसी के 6 या 7 मार्क्स आते हैं, इससे ज़्यादा किसी के भी नंबर ही नहीं आ रहे आज की डेट में जीके में। अगर मैं बात करूँ जीके वाले पोर्शन में, अगर आपने 15 मार्क्स ले लिए ना, तो आपको मार्क्स 45 या इस रेंज में आप पहुँच जाओगे डायरेक्ट ही। क्योंकि 30 मार्क्स लेना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मैं 120 में अगर बात करूँ, 120 क्वेश्चन में 30 को मार्क्स आप आसानी से ले सकते हो, अगर तुक्का भी मार लिया कर लिया। तो यहाँ पे अगर जीके अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे तो एचपी जीके के 15 क्वेश्चन आएंगे। कौन सी बुक लेनी है तो आप देख लीजिएगा, डिपेंड रहेगा, क्योंकि यहाँ पे किसी एक बुक में ये जीके वाला पोर्शन मिलता ही नहीं है। मैक्सिमम मैंने जितनी बुक्स पढ़ी है तो उसमें मुझे बिल्कुल बेकार ही जो कि जीके का पोर्शन लगा। तो वहाँ पे या तो जो कि हाइट से रिलेटेड दिया गया है तो वो भी गलत दिया हुआ। अगर मैं हिमाचल प्रदेश की हाईएस्ट जो कि माउंटेन है, चोटी की बात करूँ, तो उसके रिलेटेड भी कोई यहाँ पे सही से फैक्ट नहीं रखा गया। जो कि गूगल पे अगर चेक करें आप कुछ और दिखता है। वैसे तो आप जो कि गूगल पे तो भरोसा मत कीजिए उतना ज़्यादा, बट बुक्स में कुछ और दिखाया होता है, तो आप देख सकते हो। अगर वैसे यहाँ पे अगर आपके जो कि जियो की मैं बात करूँ, अगर आपके 50 के अराउंड मार्क्स आ जाते हैं तो आप डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस में तो जरूर ही जाओगे, आपको जॉब भी मिल सकते है। उसके बाद टाइपिंग टेस्ट पे थोड़ा सा डिपेंड रहेगा। मैं जनरल कैटेगरी के लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए 11,000 कुछ, जो कि 11,600 आई थिंक स्टूडेंट जो कि है यहाँ पे जाएंगे आपके टाइपिंग टेस्ट के लिए। आपके क्वालिफाई हो गए, 1160 वैकेंसीज है तो 1:10 के हिसाब से जाते हैं। तो उसके बाद फाइनल जो भी टाइपिंग टेस्ट करेंगे उनमें से मेरिट बनती है आगे। तो अगर आपके 50 कर मार्क्स आते हैं, अगर आपके जीके में 20 नंबर आ गए तो आपको सिर्फ 30 नंबर लेने की फिर जरूरत है दूसरे में, कंप्यूटर वगैरह में। अगर वहाँ पर आपके 25 मार्क्स आ रहे हैं तो फिर आपको देखिए 25 मार्क्स तो जीके में आ नहीं सकते। 20 मार्क्स आप यहाँ पे लेते हो। अगर आप वहाँ पे 35 मार्क्स लेते हो तो जीके में 15 आते हैं, तो आपके 50 बन रहे। बाकी 40 मार्क्स लेते हैं, कोई कोई यहाँ पे 40-50 मार्क्स ले सकता है। मैं अगर बात करूँ जो कि कंप्यूटर वाला जो कि पोर्शन है, वहाँ पे जिसके 50 मार्क्स आए वो तो जीके में भी बहुत ही तेज होगा, क्योंकि वो टैलेंटेड पर्सन ही होगा जिसने कंप्यूटर में इतना याद कर लिया, वो जीके में भी कर ही लेगा, वो तो एब्सोल्युटली मार्क्स लेगा ही। तो ऐसा कोई होगा जो कि यहाँ पे जीके में 15 मार्क्स लेगा और वहाँ पे भी काफ़ी अच्छे मार्क्स लेगा 20। तो वहाँ पे जो कि अगर कुछ लोग 50-50 मार्क्स भी लेते हैं मुझे पता है, बट वो जीके में भी काफ़ी अच्छे मार्क्स लेते हैं। उनके जो कि मेरिट तभी जाती है 65 या 70। बाकी विदाउट जीके किसी की भी मेरिट आज तक जाएगी नहीं। आप उनका रिजल्ट भी देख लीजिएगा, उनके जीके में काफ़ी अच्छे मार्क्स आए होते हैं। तो आप देख सकते हैं इसको। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक और शेयर करना भूलिएगा, ये वाला आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो इसी आज की वीडियो चले, लाइक और शेयर करना भूलिएगा। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।